Good morning students, welcome back to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. I am back with another video on number system. In last class I have given some homework, so first of all go through it. First question, these are 4 questions, 1, 2, 3, 4, in which you have to convert binary number system into decimal number system. मैंने 5 क्वेश्चन दिया था, बट आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो 4 ही क्वेश्चन हुए। तो 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, उसी अनुसार यहाँ सॉल्व किया हुआ है। एक मैं बताता हूँ और उसके बाद एक एडिशन का बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है 1 1 1 1 6 1 है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पीछे से क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 2 का पावर उसका पोजीशन लिखेंगे। यहाँ 1 इंटू 2 का पावर, ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो 1 इंटू 2 का पावर 0, फिर 1 इंटू 2 का पावर 1, फिर 1 इंटू 2 का पावर 2, फिर 1 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 5। और बाकी उसके बाद क्या कर देंगे, सभी को हम लोग यहाँ से एडिशन का साइन दिए हुए सभी को ऐड कर देंगे। इसका वैल्यू आया 1, क्योंकि हम लोग को पता है a का पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 2 का पावर 0 भी क्या हुआ, 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 16 और ये 32। जब आप सभी को सम कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 63। लास्ट में ध्यान देना है, आपको ब्रैकेट दे के यहाँ बेस में 10 लिखना है ताकि पता चले कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। ऐसे ही करके मैंने इसको बनाया है, इसको और इसको, आप इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का 4 क्वेश्चन था और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का 3 क्वेश्चन था। तो बाइनरी एडिशन में मैंने बताया था 4, एक था कि 1 + 1 हमेशा क्या होगा, 1 0 होगा, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, और एक लास्ट 1 + 1 + 1 अगर आ रहा है तो क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था और इसी पे सारा क्या होगा, एडिशन बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 1 1 1 + 1 0 1। तो देखिए 1 1 क्या होता है, अभी मैंने बताया 1 1 1 0 होता है। तो 1 1 1 0, 1 0 का हम लोग 0 लिखे और 1 क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक है, 1 कैरी। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 1 क्या हो गया, 1 0, 1 0 का 0, फिर 1 कैरी। अब यहाँ पे 3 1 आ गया ऐड में, तो जैसे ही 3 1 ऐड में आएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1। तो ये हो गया आपका आंसर पहला, 1 1 0 0। ध्यान दीजिएगा, सारे नंबर्स किस में हैं, बाइनरी में, ठीक है। उसी तरह यहाँ 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 क्या होगा, 1 0, 1 0 का 0, कैरी 1, और वो कैरी यहाँ पे लिखा आएगा, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 + 1 1 0 का 0, कैरी 1। अब यहाँ पे 3 1 आया है तो 1 + 1 + 1 क्या होता है, 1 1 होता है। तो 1 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, फिर 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1 0 का 0, कैरी 1, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 0। तो ये आपका हो गया बाइनरी एडिशन। आप मैच कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, एंड कर दीजिए। इसके बाद है आपका 3 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों का सॉल्यूशन मैंने नीचे किया है। यहाँ पे 1 1 1 -1 0 1। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है वैसा ही होता है। एक चीज़ ध्यान देना होता है, जब कैरी लेते हैं तब, तो पहले बिना कैरी वाला देख लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 1 0। फिर यहाँ पे 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, फिर 1 - 1 0, फिर 1 का 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, यहाँ 0 1, 0 छोटा है और 1 बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा। और आपको पता है कि इससे कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। और 1 0 कितना होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि ये तो इसको कैरी दे दिया था तो यहाँ पे 0 हुआ। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 10 हो गया, और 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं डेसिमल में। 2 में से 1 घटाए तो 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो ये था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन, सॉरी बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसके बाद 2 चीज़ और है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। 5 मिनट में वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ओके। तो इसको आप मैच कर लीजिए।
अब है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 0 है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 होगा, और 0 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को एडिशन का भी ज़रूरत पड़ता है, तो बाइनरी एडिशन आना चाहिए, जो कि मैंने अभी बता दिया है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी एडिशन का भी ज़रूरत पड़ता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं, 1 1 1 0 इंटू 1 1, ठीक है। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 0 1 जा 0, फिर 1 1 जा 1 1, फिर 1 1 जा 1, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1 1। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 0 होता है, तो हम लोग पीछे वाला लिखेंगे और इसको कैरी भेजेंगे, तो ये हो गया 0, कैरी यहाँ पे 1 आया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 हो गया, तो 3 1 का क्या होता है, डबल 1। इसमें से एक 1 लिखेंगे, एक क्या होगा, कैरी, फिर एक कैरी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 0। तो ये आपका हो गया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अगर एक डिजिट वाला है तब तो और आसान है, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, आसानी से जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही इसमें ही करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, बस ध्यान देना है नीचे एडिशन, एडिशन को आप बाय डेसिमल नंबर सिस्टम में मत ले जाए। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ 2 मत लिख दीजिएगा, यहाँ 1 प्लस 1 2 नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी है, तो बाइनरी एडिशन ही इसमें होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद है आपका बाइनरी डिवीजन। तो चलिए डिवीजन भी जान ही लेते हैं। बाइनरी डिवीजन, एक क्वेश्चन हम लेते हैं बाइनरी डिवीजन का, 1 1 1 1 1 0 डिवाइडेड बाई 1 0, ये दोनों आपका बाइनरी में है, इन दोनों को डिवाइड करना, चलिए डिवाइड का ही साइन दे देते हैं। तो जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में डिवाइड करते हैं वैसे ही इसमें भी डिवाइड करेंगे। चलिए ऐसे करते हैं, इधर 1 0 हो गया, 1 टाइम में क्या होगा, 1 0, माइनस करेंगे, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया कैंसिल, फिर यहाँ से 0 ऊपर से आएगा तो 1 0 हो जाएगा, कितने बार में डिवाइड होगा, 1 बार में। ये आपका हुआ बाइनरी डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी डिवीजन। तो ये 4 था, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। उससे पहले कन्वर्जन था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और 2 और नंबर सिस्टम दिया हुआ था जिसका नाम था ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। So now here is the question number D. Answer the following question, and the first question is, what are the rules to convert a decimal number system into binary number system? Means decimal number system को binary number system में convert कैसे करते हैं? So it's very simple to convert decimal number system into binary number system. First of all, we have to divide the number by 2. Since binary numbers, the base of binary number is 2, so we have to divide decimal numbers by 2, and after dividing we have to write the remainder. डिवाइड करने के बाद क्या करना पड़ता है, रिमाइंडर को लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड जब हम रिमाइंडर लिख लेते हैं, देन एट लास्ट राइट द रिमाइंडर्स फ्रॉम डाउन टू अप, और उसके बाद जो रिमाइंडर्स आते हैं उसको हम लोग डाउन से अपवर्ड की ओर क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। Second question is, what is binary number system? So binary number system is based on only 2 numbers, that is 0 and 1. Binary number system किस पे based होता है, सिर्फ 0 and 1 पे, which means all numbers in binary contains only 0 and 1. अब चूंकि ये 0 and 1 पे ही based होता है, तो binary में जितने भी numbers होते हैं सब में क्या होता है, सिर्फ 0 and 1 ही होता है. It is used in digital computers as they understand zeros and 1 ओनली. और ये किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में
बिकॉज उनको सिर्फ 0 और 1 ही समझ में आता है कंप्यूटर्स को। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। So now question number 3, what is octal number system? And octal number system, the octal number system has 8 numbers, that is 0 to 7. octal number system में कितने numbers होते हैं? 8 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है octal number system। ठीक है, since there are 8 digits in octal number system, so the base of octal number system is 8। अब चूँकि इसमें 8 digits होते हैं तो इसका बेस या फिर रेडिक्स बोल सकते हैं कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल्स फॉर एडिंग 2 बाइनरी नंबर्स? द रूल्स टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ 0 and 1 will be 1, means when we add 0 and 1 it will be 1, and vice versa, means 0 plus 1 will be 1 and vice versa, means 1 plus 0 will be 1। 0 को 1 से ऐड करें या 1 को 0 से ऐड करें, क्या आएगा? 1 आएगा। फर्स्ट रूल इज इट। सेकंड इज सम ऑफ 0 and 0 will be 0, means sum of 2 zeros will be 0। थर्ड इज सम ऑफ 1 and 1 will be 1 0। अगर हम 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा उसका सम? 1 0 आएगा। फोर्थ इज सम ऑफ 1 1 and 1, means if there are 3 ones and if we will add those 3 ones the answer will be 1 plus 1 1, मीन्स अगर आप 3 1 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है इन सम केस कैरी 1 विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट नंबर। अब कुछ केस में क्या होगा? कैरी आएगा, तो कैरी को क्या करना है? जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर एक सिंगल डिजिट से ज़्यादा आ जाता है तो हम कैरी को आगे वाले डिजिट के पास शिफ्ट कर देते हैं, वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे? कैरी को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, इधर से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम? तो डेसिमल नंबर सिस्टम सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? 16। और कौन कौन होते हैं? ऐसा तो नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होता है, तो 10 ही डिजिट्स हो। तो इसमें आपको 0 to 9 और उसके बाद ABCDEF 6 अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर लिया गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 16। इन दिस नंबर सिस्टम बोथ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड। इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? तो एक एग्जांपल मैंने दिया है 500 इन हेक्साडेसिमल इक्वल टू 1E4। अगर इसको आप हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? 1E4 होगा, मीन्स इसको हम लोग 500 पढ़ेंगे। 1000 इन हेक्साडेसिमल इक्वल टू 3D8। ये आपका हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 3D8 होगा। ठीक है, इसका कन्वर्जन का रूल होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। यहाँ 500 हुआ, 500 को अब चूंकि हेक्साडेसिमल में चेंज करना है ना, तो जैसे बाइनरी में चेंज करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे? 16 से। 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा आपका 2। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बार में लगेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 15। अब डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में अपोजिट में लिखते थे, इसमें भी अपोजिट में लिखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे ये और ये तो आता है हेक्साडेसिमल, लेकिन क्या 15 आता है हेक्साडेसिमल में? नहीं, 15 नहीं आता है। 15 की जगह क्या होगा? चूँकि A से लेके F तक आता है 9 के बाद, ठीक है, तो 9 होता है 10 नंबर पे और 15 नंबर पे कौन आएगा? E आएगा। तो हम लोग 15 की जगह क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। ठीक है, तो हो गया ना 1E4। तो 500 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1E4 लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सो दीज वर द 5 क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी विल डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिफोर दैट देयर इज अ क्वेश्चन नंबर E, एक्टिविटी है, which I can show you. Here it is, activity. Convert the decimal numbers into binaries. इसमें आपको डेसिमल नंबर्स को किस में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। ओके, and next is convert the binary number system into decimal. So in second question you have to convert opposite, means binary number system to decimal number system. I think both are very simple, so do this question answers and this in your
fair copy. Okay, and these questions I will tell you in book. So here are the objective questions. First is take the correct option. Take and write the correct option. First number question is dash introduce the concept of zero. ये तो सभी को पता है कि कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो किसने दिया था, भारत में, और भारत में किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। तो पहला का आंसर होगा आर्यभट्ट। सेकंड, फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर डिवाइड द नंबर बाय 2। डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 2 से। ओके। थर्ड, इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 1 into 1, तो 1 into 1 आप बाइनरी में करें, डेसिमल में करें, हेक्साडेसिमल में करें, सब में कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है। फोर्थ, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डैश लैंग्वेज, तो हम सभी को पता है कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। वो कौन सा समझता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन होता है, बाइनरी। 5 नंबर है, बाइनरी नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 0 and 1। सो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे बेस्ड होता है। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स डैश डिजिट, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। थर्ड है, फेस वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, तो उसका पोजीशन पे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 16 डिजिट्स, अभी मैंने बताया था बोर्ड पे कि हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। 0 से लेके 9 तक कितने हो गए, 10, और ए से लेके एफ तक 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 हो गया ना, 16। ओके। और आपका 4 नंबर है, द बाइनरी नंबर इज बेस्ड ऑन ओनली 2 नंबर्स 0 and 1। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आप फिल कर लीजिए। डेटा entered into computer has to be converted in dash language as the computer can't understand human language। कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज है। क्लास 6 में पढ़ना था मशीन लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सबको किस में चेंज करना पड़ता है, मशीन लैंग्वेज में, बिकॉज कंप्यूटर्स किसको समझते हैं, मशीन लैंग्वेज को ही समझते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट T for true and F for false statements। फर्स्ट, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंटेन 10 डिजिट्स, तो ऑक्टल मीन्स ही होता है 8, सो इट इज़ टोटली रॉन्ग। सो यू विल राइट फॉल्स इन द बॉक्स, आई मीन F in the box। सेकेंड, 1 मल्टीप्लाइड विद 0 इन बाइनरी इक्वल्स टू 1, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी में तो 1 आ जाएगा, उसमें भी 0 ही आएगा, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। थर्ड, चार्ल्स बेबेज वाज द वन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 0। हाँ, ये भी फॉल्स है, आर्यभट्ट ने कंसेप्ट बताया था। नंबर 4, द नंबर्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम्स आर 1 to 7। नो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 से 7 तक होता है, जी नहीं। कब से कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक होता है। ठीक है, इसमें 0 छोटा होगा, अगर 0 होता है तो ये भी क्या होता है, ट्रू, बट ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, सो इट इज़ ट्रू। आ जाते हैं इधर, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर क्वेश्चन आंसर्स है और एक्टिविटी है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है एंड फेयर्स कंप्लीट कर लेना है। सो दिस चैप्टर एंड्स नाउ एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फार्मूलाज जानेंगे। आई थिंक लैब में बताया भी गया था कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, इसका वीडियो आएगा तो बोर्ड पे नहीं रहेगा, आपको सिस्टम पे करके उसको रिकॉर्ड करके दिखाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो डोंट वरी। So we'll see you in the next video. Thanks for watching.